ईरान में जारी हिंसा के बीच भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे, भारत सरकार का धन्यवाद किया। ईरान में महंगाई के विरोध में 28 दिसंबर से प्रदर्शन जारी। ईरान में तेजी से बदलते हालात के बीच वहां फंसे कई भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत लौट आए हैं। शुक्रवार की देर रात को ईरान से दिल्ली पहुंचने इन इलाकों में ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। ईरान में इस समय करीब 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें छात्र, कारोबारी और पेशेवर शामिल हैं। इसमें से 25,000 से 3,000 स्टूडेंट हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां गए थे। ईरान से लौटे एक भारतीय नागरिक ने कहा, वहां हालात खराब है। भारत सरकार बहुत सहयोग कर रही है और एम्बेसी ने हमें जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की जानकारी दी है। मोदी हैं तो हर चीज मुमकिन है। मेडिकल स्टूडेंट अर्श देहरा ने बताया कि भारतीय दूतावास ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन वह दिल्ली निजी फ्लाइट से अपनी व्यवस्था से आए थे। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि ईरान में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। दरअसल ईरानी मुद्रा रियाल के ऐतिहासिक रूप से गिरने और महंगाई के विरोध में 28 दिसंबर 2025 में ईरान में प्रदर्शन शुरू हुए थे। तब से देश के सभी 31 प्रांतों में फैल गए हैं। वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया है कि देश भर में कम से कम 12,000 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर लोग गोली लगने से मारे गए हैं। वहीं एक और नागरिक ने बताया, हम वहां 1 महीने से थे, लेकिन हमें पिछले 1 या 2 हफ्तों से ही दिक्कत हो रही थी। जब हम बाहर जाते थे तो प्रदर्शनकारी कार के सामने आ जाते थे और परेशान करते थे। इंटरनेट बंद था, इसलिए हम अपने परिवारों को कुछ नहीं बता सके। हम एम्बेसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाए। ईरान से लौटे एक और भारतीय नागरिक ने कहा कि मैं जम्मू और कश्मीर का रहने वाला हूं। वहां विरोध प्रदर्शन खतरनाक था। भारत सरकार ने बहुत अच्छी कोशिश की है और स्टूडेंट्स को वापस ले आई है। ईरान में हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए भारत सरकार और विदेश मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को ईरान की यात्रा से बचने की सलाह भी दी थी। एडवाइजरी में कहा गया था कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक अपने पासपोर्ट, वीजा और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने पास तैयार रखें। इस संबंध में किसी भी मदद के लिए वे भारतीय दूतावास से संपर्क करें।